अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है। जब हम कोई एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मौजूद हर वर्ड जो है वो ग्रामर के हिसाब से क्या है। हमारे पास एक फ़िक्रा है, अस्लम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इसमें हर वर्ड जो है ये मुख्तलिफ़ कलर में आपको दिखाया गया है, जो ये बता रहा है कि ग्रामर के लिहाज से हर वर्ड जो है ये अपनी एक अलग पहचान और शनाख्त रखता है। वो पहचान और शनाख्त क्या है, हमने पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक लेक्चर में इसके बारे में पढ़ लिया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। तो इससे पहले कि हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक को प्रोसीड करें, हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह हैं कि पहले हमारे पास नाउन आता है, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद उसके एग्जांपल्स हैं, चेयर है, कार है, अली है, ये हमारे पास नाउन के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आता है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा बुनियादी टॉपिक है जी। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है ही, शी, इट, आई, एट्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब की एग्जांपल हमारे पास है प्ले, लाफ। उसके बाद हमारे पास है जी एडवर्ब, जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है, एडवर्ब्स कहलाता है, जैसे कि स्लोली हो गया, क्विकली हो गया। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एडजेक्टिव है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बयान करता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ब्यूटीफुल है, फास्ट है, क्विक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की एग्जांपल्स हमारे पास ऑन, एट, अंडर, आफ्टर वगैरह हैं। उसके बाद हमारे पास कंजंक्शंस है, दो फिगरों को मिलाने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं कंजंक्शंस कहलाते हैं। मैं ये आपको डिटेल के साथ इसलिए नहीं बता रहा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात की है, तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया था आप लोगों को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है, इसलिए मैं सबको आपको जो है इसके बारे में बस आना दे रहा हूँ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे। आखिरी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इंटरजेक्शन है, जो किसी भी एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करता है, आपकी फीलिंग को ज़ाहिर करता है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। इट हेल्प्स अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन आई, वी, यू, दे, देमसेल्व्स, हाउ, हु, एट्सेट्रा। यानी वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी एक फ़िक्रे के अंदर बार बार अगर नाम आता रहे। मैं एक जब भी हम कोई एक कहानी पढ़ते हैं, जब भी हम कोई एक ऐसे लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम एक नाउन के बाद उसके जगह पर एक प्रोनाउन कोई और वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो उस फिक्रे के अंदर खूबसूरती लाता है, ठीक है जी। जिस तरह आई है, वी है, यू है, दे, देम, सेल्व्स, हाउ वगैरह मैंने आपको बताया है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। तो हमारे पास इसकी काइंड्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन है हमारे पास, पोजेसिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसके अलावा आज हम जो पढ़ेंगे, जो सबसे अहम बात हम पढ़ेंगे वो ये है कि डमी प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डमी प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पहले चलते हैं इनकी जो है काइंड्स की डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स और नाउन फ्रेज, यानी डायरेक्ट नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एट्सेट्रा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जितने हमारे पास थर्ड पर्सन है ना, 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके लिए जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी हमारे पास इसकी एग्जांपल है जी, ही इज़ माई ब्रदर, वी लव ईच अदर। तो यहाँ पर ही और वी जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, मलकियत को जाहिर कर रहा है। पोजेसिव का मतलब होता है मालिक होना किसी भी चीज़ पर। अब पोजेसिव प्रोनाउन पॉइंट्स टूवर्ड्स द ओनरशिप ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की मलकियत की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे कि इट इज़ माई बुक वगैरह, माई, हिज, हर्स, देयर्स, ये हमारे पास क्या है जी, पोजेसिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ पर दिस और वी प्रोनाउंस हैं, लेकिन पोजेसिव नहीं है। यहाँ पर रेड मैंने किया हुआ है माई और आर्स। तो ये हमारे पास क्या है जी, पोजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस वेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन, यानी जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फाउंड बाय यूजिंग सेल्फ इन द सिंगुलर एंड सेल्व्स इन द प्लूरल, यानी सेल्फ जो है वो सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ही के लिए हिम सेल्फ, और प्लूरल के लिए हम सेल्व्स इस्तेमाल करते हैं। ये हम प्रोनाउन के एंड पे लगा देते हैं, जिस तरह दे है तो देम सेल्व्स, ठीक है। ये हमारे पास है जी, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देयर सेल्व्स, एट्सेट्रा।
एग्जाम्पल्स है, ही डिड होमवर्क हिमसेल्फ, जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, तारीफ में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, तो ही और हिमसेल्फ सेम है। शी एक्सप्लेन द टॉपिक हरसेल्फ, तो हिमसेल्फ और हरसेल्फ हमारे पास क्या है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। उसके बाद है जी एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक जोर देने वाला, जो किसी चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हो, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर हाईलाइटिंग, स्ट्रेसिंग और एम्फसाइजिंग द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट, यानी जो भी इसके सामने नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हाईलाइट करता है, उसको स्ट्रेस देता है या उसको एम्फसाइज करता है, ठीक है। ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये भी वही है, माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, देयर सेल्फ है। डिफरेंस चेक कीजिए जरा एग्जाम्पल्स में, ही हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ है, जो हमें ये बता रहा है कि उसने बजाते खुद अपना काम किया है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में उस काम को करने के ऊपर ये जो उसने हिमसेल्फ जो है सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाया है, ये स्ट्रेस दे रहा है कि सिर्फ उसी ने किया है, किसी ने उसकी मदद नहीं की, ठीक है। इसलिए इस पर एम्फसाइज किया गया है। ही हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, शी हर सेल्फ एक्सप्लेन द टॉपिक, उसने खुद टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उसने किसी से हेल्प नहीं ली। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस का डिफरेंस था। उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि नाम से जाहिर है सवालिया प्रोनाउंस, जैसे ऐसे प्रोनाउन जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं जी, कैसे हैं, व्हाट, विच, हाउ, व्हाई, इस तरह के सारे के वर्ड्स जो हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें यहाँ पर व्हाट जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डिड यू सी असलम, तुमने असलम को कहाँ पे देखा, तो वेयर हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद हमारे पास है जी रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू लिंक और कंबाइन रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी जो प्रोनाउंस रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव सेंटेंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। विच हो गया, हुज हो गया, हु हो गया, यानी दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं। जैसा कि इट इज़ द डॉग दैट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर विच जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि ये वो कुत्ता है जो स्ट्रेंजर्स पर, अनजान लोगों पर भौंकता है। दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, होम हिज फादर बीट यस्टरडे एवरी डे, जिसको उसका वालिद हर रोज़ मारता है। तो यहाँ पर विच और होम जो है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन आता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंडेफिनेट, हमारे पास इसकी कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं होती, कोई डेफिनेट इनके नंबर का नहीं पता होता। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इंडेफिनेट और जनरल पर्सन और थिंग, यानी जनरल बात को बताया गया है, उसकी कोई क्वांटिटी या क्वालिटी नहीं बताई जाती। मैनी हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, ठीक है, ऑफन हो गया, ये सारे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नो बॉडी अटेंडेड द मीटिंग, किसी ने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। या प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, अब सम के अंदर भी क्वांटिटी नहीं है, नो बॉडी के अंदर भी उसका नंबर नहीं बताया गया कि कितने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। उसके बाद हमारे पास आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेशन से निकला है। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है वजाहत करना, यानी जो किसी भी चीज़ की वजाहत कर रहे हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। द प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट, देयर आर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4 हैं जी, कौन से हैं, दिस दैट दीज और दोज, ठीक है, दिस दैट दीज दोज। एग्जाम्पल हमारे पास हैं, दिस इज माई बुक, दीज आर केक्स एंड दोज आर बर्गर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिस, दीज और दोज जो है हमारे पास क्या है, प्रोनाउंस हैं जी। तो दोस्तों हमने अब 8 एग्जाम्पल्स, 8 डेफिनेशंस हमने प्रोनाउंस की उसके मुख्तलिफ इक़साम्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये देखा कि कौन से वक्त पर किस सूरत में कौन सा प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम चलते हैं इस लेक्चर के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि व्हाट इज़ अ डमी प्रोनाउन। एक डमी प्रोनाउन क्या है, ये चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी हुई कि डमी प्रोनाउन क्या है, ठीक है। वर्ड डमी जो होता है इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज़ की कोई हकीकत नहीं है जो वो आपके सामने है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में प्रिटेंड किया जाता है, जैसा कि आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी शोज़ में, ये जो सियासी शोज़ होते हैं उनके अंदर, टॉक शोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डमी पीपल्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, डमी लोग बिठाए होते हैं उन्होंने, वो असल बंदा नहीं होता, वो उसकी नकल कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है, डमी प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन की नकल करते हैं हालांकि वो प्रोनाउन नहीं होते, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डमी प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट फंक्शन ग्रामेटिकली एज अ प्रोनाउन, यानी ग्रामर के लिहाज से तो वो प्रोनाउन का काम ही कर रहे होते हैं, बट विच डू नॉट हैव एनी एंटीसीडेंट,
यानी जिनका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, लाइक नॉर्मल प्रोनाउंस डू, जैसा कि दूसरे प्रोनाउंस होते हैं। यानी क्या है कि जब भी हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी सब्जेक्ट के तौर पर जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड की जगह पर इस्तेमाल होता है। हमने कहा अली इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ डूइंग दिस एंड दैट, तो अली की जगह पर हमने ही इस्तेमाल किया है, तो अली जो है वो उस ही का एंटीसीडेंट है। ठीक है, इस तरह डमी प्रोनाउंस जो होते हैं उनके किसी भी किस्म के एंटीसीडेंट्स नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोनाउंस हैं ही है, आई है और दे है। इसके हम प्रोनाउंस जो हैं उनके एंटीसीडेंट हम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ही के लिए हम कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अली है, आई के लिए कोई नेम है, दे ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो ये उन प्रोनाउंस के एंटीसीडेंट्स मौजूद हैं जिनके लिए वो इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डमी प्रोनाउन की तो इट और देयर अगर हम देखें तो इनमें हमारे पास ऐसा कोई भी वर्ड जो है वो नज़र नहीं आता जिनकी जगह पर ये इस्तेमाल हुए होते हैं। हाँ, ये इनके इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को ठीक करने के लिए, ग्रामेटिकली उस सेंटेंस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको बहाल करने के लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है जी, देयर इज़ अ बाउल ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बाउल ऑन द टेबल, एक मेज़ के ऊपर एक बाउल पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, एजेंट मौजूद नहीं है, काम करने वाला मौजूद नहीं है, सिर्फ बाउल ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हमने देयर का इस्तेमाल यहाँ पर सिर्फ उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, सिंटैटिकली एक सेंटेंस को सूटेबल बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा देयर का यहाँ पर कोई और इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, नीचे देख लीजिए, देयर आर मैनी रीजन्स टू विजिट पाकिस्तान, पाकिस्तान को विजिट करने की बहुत सी वजूहत हैं। यहाँ पर भी एजेंट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के तौर पर हमने देयर को इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको डमी प्रोनाउन कहते हैं। डमी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, डमी ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक वर्क है, काम हो रहा है, लेकिन इट यहाँ पर क्या है, एक डमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद है आपको डमी प्रोनाउन के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद ग्रामेटिकल लेक्चर्स सुनने के लिए, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करते रहें, मेरी पुरानी वीडियोस देखें। अगर आपको कहीं से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।